हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम एक $1,000,000 वर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो रिसेंटली अभी बोर्ड एग्जामिनेशन चल रही थी, कुछ कैंसिल हुए, कुछ अभी भी है, 12th स्टैंडर्ड की कैंसिल नहीं हुई है। तो ये सवाल मेरे मन में पहले से था, बट फाइनली आज मैं उसका मतलब मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से नहीं कि बाकी के एक्सपीरियंस। देखो, आई हैव रीड समथिंग वेरी स्पेशल कोट, और उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। आपको पता होगा, रोमन सैनी, इनकी वीडियो से मैं इंस्पायर हुआ था इस टॉपिक को लेकर। तो लोगों को लगता है ये टॉपर कहाँ से आते हैं, कोई जुपिटर मार्स ऐसे नहीं, तो ये अर्थ में ही है। तो जो शेड्यूल आप बचपन से फॉलो करते हैं वो वही शेड्यूल वो फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, तो वो नाइट आउल हम उसे कहते हैं। सो बेसिकली टॉपर्स जो होते हैं ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो रात को पढ़ते हैं वो बेकार है या फिर कुछ ऐसा, बट बेसिकली मैंने आज तक जितने भी टॉपर देखे हैं तो वो सुबह प्रेफर करते हैं। और एक उनसे सबसे बड़ी चीज़, मतलब लोग सुनते हैं कि हमें इस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, 16 घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं आप टाइम टेबल अगर 100% बना रहे हो तो उसका 70% भी फॉलो होता है, तो आपकी लाइफ रूटीन अच्छी होती है, ऐसा वैसा। पर मुझे वो वर्थ नहीं लगता, क्योंकि अ, अगर आप 16 घंटे अगर रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाओगे, बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी 8 घंटे से ऊपर हम पढ़ना ही नहीं कर सकते। मतलब कोई भी वर्क, हम कोई भी चीज़, हमें 8 घंटे में ब्रेक लेनी पड़ती है। तो लोग कहते हैं कि हमने 16 घंटे पढ़ाई की है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो वो एक्चुअली झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो मतलब कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जब तक आप रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाओगे और उसको 100% फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपके कोई भी सिंगुलर गोल अचीव नहीं होंगे। ये सिंगुलर गोल अचीव करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। आपको एक माइक्रोस्कोपिक अपने टास्क को डिवाइड करना होगा कि मुझे सुबह उठकर मैथ्स के इतने सम सॉल्व करने हैं, अलजेब्रा का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। अगर आप सोचोगे कि मुझे पूरे दिन में पूरी बुक कंप्लीट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू 16 आवर्स में तो वो लेक्चर, अगर आप देखोगे भी 16 घंटों में आप वो कर सकते हो। बट अगर आप 16 घंटे कंटिन्यू बैठ के सिर्फ मैथ्स कर रहे हो, तो एक तो बाकी के सब्जेक्ट भी वीक होंगे और वो मैथ्स में भी पूरा 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो वो, मैं एक टॉपर तो नहीं हूँ, बट मुझे ऐसे एक्सपीरियंस से मिला है कि हाउ टू स्कोर इट। तो हमें जितने भी माइक्रोस्कोपिकली डिवाइड करने होंगे, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। अगर आप वो उठने में भी कामयाब होते हो ना, मतलब अगर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इंडिया न्यूज़ में कि अगर एक आदमी सुबह 4 बजे उठ रहा है तो वो इंडिया पूरे वर्ल्ड के मोर देन टॉप 20 पीपल में आ सकता है। तो ये एक मुझे पता नहीं वो कितनी तक सही है, बट या वी नीड टू बिलीव दिस। और हमें हमारे टारगेटेड हमें डिवाइड करने होंगे कि मुझे इतने हफ्ते के अनुसार भी आप आपको खुद को ये कर सकते हो। और एक दूसरी बात, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा शब्द है जो हम कभी यूजुअली सुनते नहीं। अगर आपको एक असाइनमेंट दी हुई है तो उसके लिए कुछ तो भी फाइनल डेट होगी, तब तक ही आपको फाइनल डेट में वो सबमिट करनी होती है। तो वैसे आपको अपने खुद में वैसे इम्प्रूवमेंट करनी होगी कि आप हमारी बुक हो, हमारे कोई सम्स हो, वो इतने इतने दिनों में इतनी इतनी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए, इतने इतने सम सॉल्व करके होने चाहिए। और सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, अभी 11th शुरू हो रही है मेरी खुद की। तो सबसे पहले 11th के अगर आप देखोगे कि मुझे 2 महीने में 11th कंप्लीट करनी है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई नो इट्स पॉसिबल, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि 11th का पोर्शन बहुत वास्ट है। अगर आप सिर्फ उसको, अगर आप अगर आप सोचोगे कि कल मुझे फिजिक्स करना है और ऐसा टाइम टेबल बनाओगे जो रियलिस्टिक हो, 2 से 6 घंटे के बीच में टाइम टेबल हो, तो आप शायद से वो 2-3 महीने में सक्सीड हो सकते हैं। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, अगर आप बनाते भी हो और 16 घंटे का बनाते हो और उससे उसमें से सिर्फ 2-3 घंटे ही फॉलो हो रहा है, तो जनरली मैं बताऊंगा आप खुद को फूल कर रहे हो। अब मुझे नहीं, अपने फैमिली को नहीं, आप खुद को फूल कर रहे हो। जितना भी हो सके उतना रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। रियलिस्टिक मतलब मैं आपको एक आइडियल रूटीन बताता हूँ। आप सुबह 6 बजे उठो, फ्रेश हो, 7 बजे तक फ्रेश होकर स्टडी टेबल पर बैठो। जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है अ, वो करने की कोशिश करो, और उसके डाउट सॉल्यूशंस देखो। अगर आपको वो, मतलब अभी ऑनलाइन स्टडी है तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब से या फिर कोई
ऐसे ही प्लेटफॉर्म से सीख रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो सुबह सुबह करने के बाद आपको ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और सबसे पहली बात कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि लोग जो रात को पढ़ाई करते हैं वो एक मतलब मॉर्निंग रूटीन के पर्सन से कंपेरेटिव है। हाँ, दोनों के रूटीन्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैंने अभी इतने सारे लोगों को देखा है जो रात को पढ़ाई करते हैं। बेसिकली रात को पढ़ाई करते वक्त हमें हमारी आदत ऐसी हो चुकी है कि हम रात को कोई भी मूवी देखते हैं, और अगर हमें भूख लग जाती है रात के समय तो वो थोड़ा एक मिसमैच है। क्योंकि आपको पेपर जो है, कोई भी पेपर होगा, पूरे इंडिया में कोई भी पेपर होगा तो वो आपको सुबह ही उठ कर देना है। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका में जा रहा हो तो इसलिए रात को पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वहाँ पे होगी तो सुबह होगी। हमें कोई भी पेपर इंडिया में ही देना है और वो मोस्ट ऑफ सुबह ही होते हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि आप कभी भी बेड के ऊपर बैठकर मत पढ़ाई करो। एक चेयर लो, एक सादा सा टेबल लो, उसके ऊपर बैठो। ऐसा नहीं कि टेबल पे अगर आप बैठोगे ना तो आपको एक अंदाज आएगा कि हम कितने घंटे और पढ़ सकते हैं, और थोड़ा एक एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें, हाँ, हमें कंप्लीट करने के बाद ही उठना है। बेड के ऊपर हमें वो टाइप का एक सीक्वेंस नहीं मिलता है, क्योंकि हमने देखा है कि बेड के ऊपर, बेड एक बनाया ही गया होता है सोने के लिए, तो हम शायद से उसका यूज़ कीजिए। और टॉपर बनने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कोई भी चीज़ आपको करनी है ना तो उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है, हम इसे छोटे से छोटे लाइंस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े वर्ड को अगर हम देखें कि वो 21 चैलेंज होता है, 21 डे अगर आप कोई भी चीज़ करोगे अभी मैं खुद, मुझे पता है कि 21 दिन एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अपने रूटीन में लाने के लिए हमें वो करना ही होगा। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें वो